आपका स्वागत है डेयरी ज्ञान के ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, मैं अथैया हूँ और मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। मैं डॉक्टरेट हूँ वेटनरी साइंस में, फिजियोलॉजी में, और मैंने यहाँ रिटायरमेंट के बाद 80 साल की उम्र में देहरादून में अथैया स्कूल ऑफ एम्ब्रो ट्रांसफर इन काउ खोल रखा है। तो उसका उद्देश्य यही है, मेरा उद्देश्य यही है कि जो अच्छी होल्स्टीन गाय है उसमें जो है यहाँ पे सेक्सीमेन अवेलेबल है गिरी का, तो उससे मतलब एम्ब्रियोज बनाया है। एम्ब्रियो बनाने में यह है कि एक ही गाय से आपको कई 10, 20, 30, 40, 50 एम्ब्रियो मिल सकते हैं, फिर आप उन्हें देसी गाय में रख दें। तो मैं रखता तो नहीं हूँ, पर मैं इस विद्या को सिखाता हूँ। ये मेरे साथ नवल कापड़िया साहब हैं, ये गुजरात से आए हुए, ये 15 दिन से मेरे साथ में है और ये एम्ब्रो ट्रांसफर ही कर रहे हैं। तो मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा गुजरात के बारे में, ये बताएंगे। नवल जी, आप बताइए कि गुजरात में आप कहाँ से हैं और गुजरात में किस किस तरह से डेयरी रखी जाती है, और बताएंगे आपका उद्देश्य क्या है, आप किस उद्देश्य से आए थे और किस चक्कर में फंस गए, बताइए। मैं गोंडल से हूँ, राजकोट जिला। मैं यहाँ डेयरी का सीखने आया था और मेरे पास गिर काऊ का फार्म है। आप पहले ये बताइए कि आपको मेरा पता कैसे चला। तो यूट्यूब में आपको, इसलिए मुझे एआई का वो सब सीखना था, इसलिए मुझे कहीं ट्रेनिंग लेने जाना था। तो मेरे भाई ने बताया था यहाँ चले जाओ, इसलिए मैं यहाँ आया था सीखने के लिए। तुम बताओ कि तुमने पहले भी कभी ट्रेनिंग ली है वेटनरी? नहीं, पहले मैंने कभी नहीं ली है। नहीं, कोई कोर्स तो किया है वेटनरी? हाँ, डिप्लोमा इन वेटनरी साइंस मैंने जूनागढ़ से किया है पूरा। हाँ, बताइए क्या होता है उसमें? वो डिप्लोमा में होता है वेटनरी साइंस। हाँ, कितने साल का है? 3 साल का कोर्स है। 3 साल का कोर्स है। 3 साल वही रहना पड़ता है? नहीं, कॉलेज में तो वहाँ हॉस्टल भी है और अप डाउन भी कर सकते हैं। अच्छा, अप डाउन। तो वहाँ पे कितनी फीस थी? 35,000 पर ईयर? हाँ, पर ईयर। 2 साल में 70,000? 3 साल थे ना। 3 साल। हाँ। अच्छा, तो बता 1 लाख से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्या लाभ हुआ? वहाँ से हमें एनिमल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एनिमल का पूरा पढ़ाया जाता है वहाँ। तो प्रैक्टिकल भी कराते हैं वहाँ पे? प्रैक्टिकल वहाँ नहीं था। बताइए आप गुजरात में क्या क्या डेयरी का कैसा कैसा है, बताइए। हमारे यहाँ मेरे पास 40 गिर गाय है और हम उसको रखते हैं फार्म पे ही, और उसका दूध हम सेल कर देते हैं। कैसे सेल करते हैं? सेल वहाँ से ले जाते हैं सारे लोग। अच्छा, कैसे ले जाते हैं? क्या हमें वो मंथ का 1 लीटर का 2,000 रूपए फिक्स ही रखा है। अच्छा, चाहे दूध ले चाहे ना ले? हाँ, चाहे दूध ले आना। तो गिरी गाय का सबसे ज्यादा कितना दूध देती है आपकी गिरी गाय वहाँ? हमारे यहाँ 14 लीटर में हमने रिकॉर्ड किया है। 14? हाँ, अच्छा, एक टाइम का। कितनी गिरी गाय आपका जो है वो दूध दे रही है? हमारे टोटल? हाँ, टोटल में से कितना दूध दे रही है? टोटल अभी 50 लीटर हो जाता है एक टाइम का। नहीं, गाय कितने दूध दे रही है? गाय 10। तो 10 का एवरेज आ जाता है आपका। चारा आपका खुद ही होता है? चारा कुछ खुद का हो जाता है और कुछ लाना पड़ता है। अच्छा, दाना खुद का बनाते हैं। अच्छा, तो गिरी गाय आप सेल भी करते हैं? शॉर्टिंग करते हैं कुछ टाइम में। अच्छा, तो बछिया बेचते हैं या मतलब बड़ी गाय बेचते हैं? बछिया और बुल भी बेचते हैं हम। बुल बेच रहे हैं? हाँ। कितने का औसतन कितने में बेच देते हैं? वो अलग अलग रहता है सबके रेट। अच्छा, नहीं तब भी कितना एवरेज कितना आता है? 2-3 लाख का आ जाता है एक गाय? नहीं, गाय के तो हमने 4 लाख तक की है गाय। 4 लाख तक हाँ। की है। जो आपसे खरीद के ले जाते हैं वो लौट के भी आते हैं खरीद? हाँ, लेने आए हैं ना। अच्छा, 4 लाख की एक गाय कितनी बार ब्याह जाती है गिरी गाय? गिरी गाय हमारे फार्म पे 10 बार अभी हमने रिकॉर्ड किया है। 10 बार ब्याह जाती है? हाँ, 10 बार हमारे अभी फार्म पे है गाय। अच्छा, तो मतलब क्या उसमें दिक्कत गिरी गाय में क्या आती है? उसमें मस्टाइटिस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत रहता है। मास्टाइटिस तो चलिए ठीक है, उसके बारे में तो बता दिया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या रहता है? वो हीट में नहीं आती है, ऐसा होता है। अच्छा, वो साइलेंट हीट रहती है? हाँ, साइलेंट हीट। किस महीने में हीट में ज्यादा आती है? वो फिक्स नहीं रहता है उसका। अच्छा, तो देखिए मैंने इनकी समस्या के लिए ये आए तो थे एनिमल की एआई वगैरह के लिए, पर ये अब एम्ब्रो ट्रांसफर कर रहे हैं। और यहाँ मैं देहरादून में हूँ और यहाँ पे ऋषिकेश में इसका गिरी का सेक्स सीमन मिलता है। तो ये गाय में एम्ब्रो निकाल रहे हैं, इन्हें सेक्स वो डाला है होल्स्टीन गाँव में सीमन। तो इस प्रकार से ये जो है ग्रीलैंडो पैदा करेंगे। ग्रीलैंडो पैदा हो जाएगी तो वो दूध भी बढ़ेगा और वो गर्मी भी सहेगी। और उसमें क्योंकि ये मेरे पास जीनोमिक काऊ है, तो जीनोमिक काऊ में इतनी मास्टाइटिस की दिक्कत भी नहीं होगी, इनका मिल्क प्रोडक्शन भी दुगना हो जाएगा। और ग्रीलैंडो की बहुत डिमांड है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो ग्रीलैंडो के
साड़ी खरीद रही है ब्राजील से। तो और ये उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह की सेवाएं, वेटनरी सेवाएं वहाँ पे अब उपलब्ध हैं और कैसा मौसम रहता है। मौसम गुजरात का बताइए और वेटनरी सेवा बताइए, कैसे वेटनरी सेवा हो जाती है। मौसम में हमारे वहाँ तो ज्यादा गर्मी रहती है और वेटनरी में ऐसा है, अगर हम डॉक्टर को फोन करते हैं तो कई बार लेट हो जाता है, उससे वो दिक्कत हो जाती है बड़ी। नहीं तो आपके यहाँ मतलब आनंद में भी ये दिक्कत है? नहीं, आनंद में नहीं है। आनंद में तो डेयरी के ही वो होते हैं डॉक्टर, वो स्पीड में आ जाते हैं। काय काय का बीज मिल जाता है आपका वहाँ पे? वहाँ लोकली वो फार्म होते हैं, उसके वो रखते हैं। नहीं, वहाँ पे होलिस्टीन के फार्म है आपके यहाँ? नहीं, होलिस्टीन के नहीं फार्म है, बहुत कम फार्म है। अच्छा, गिरी के फार्म ज्यादा है? गिरी में गिरी का ही सीमेंट डालते हैं? हाँ, गिरी का ही बुल लगते हैं। बुल से करते हैं? हाँ, बुल से भी, और जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी में भी भरते हैं। अच्छा, वहाँ से बुल सीमेंट भी मिल जाता है? हाँ, वहाँ से सीमेंट मिल जाता है। सेक सीमेंट भी मिलता है? सेक सीमेंट 1-2 के मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं सेक सीमेंट गिर के। हाँ, तो सेक सीमेंट यहाँ आप ऋषिकेश में मिलता है, आप ले जाइए, काफी सस्ता है। और उससे बछड़ों का क्या करते हैं आप? बछड़ों का हम बेचते हैं और बड़ा करते हैं। बिक जाते हैं? हाँ, नहीं बिकता है तब फिर क्या होता है उसका हम वहाँ गौशाला होती है, उसमें दे देते हैं पैसा। कितने पैसा लगता है वहाँ? वो अलग अलग रहते हैं वहाँ पे। फिर गौशाला में क्या करते हैं वो खिलाते पिलाते और बड़े करते हैं और वहीं रखते हैं, फिर कुछ नहीं, वहीं रखते हैं। नहीं तो फिर वो किसी को बेच भी देते हैं? अगर अच्छा हुआ तो बेच देते हैं। अगर अच्छा, वो गौशाला में वो भी रहती है, गाय भी रहती है? हाँ, गाय भी रहती है। तो होलिस्टीन गाय भी है वहाँ पे या देसी गाय है? नहीं, वो सेवा के वहाँ करते हैं, वो लोग रखते हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ मतलब आनंद में दूसरी बात है और आपके यहाँ दूसरी बात है। अगर आप सेंटर पे दूध ले जाते हैं तो आपको क्या भाव बिकता है वहाँ पे दूध? डेयरी में? हाँ, डेयरी में फैट के ऊपर होता है प्राइस। नहीं, तब भी 35-40 मिल जाता है? हाँ, लीटर का इतना मिल जाता है, 35-40। हाँ। तो आपको कोई वहाँ पे देते तो बोनस भी मिलता है? बोनस वो डेयरी का दान आता है, वो सब वहाँ से मिलता है, डेयरी में से ही। अच्छा, मशीन मिलता है? हाँ, सब कुछ ट्रेनिंग मिलता है। तो यहाँ आपको देहरादून में क्या खास बात लगी? देहरादून में यहाँ सीमेंट सेंटर बहुत बढ़िया है, हमारे वहाँ पे ऐसा नहीं है। अच्छा, और सेक सीमेंट भी यहाँ मिल जाता है। सेक सीमेंट भी मिलता है यहाँ, विदेश से एम्ब्रो मंगा के सांड भी पैदा करते हैं। और आप हमारे एम्ब्रो ट्रांसफर सेंटर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अथैया एम्ब्रो ट्रांसफर सेंटर के बारे में बताइए, किस गाय में कर रहे हैं आप एम्ब्रो ट्रांसफर? अभी हम भी HF गाय में अभी होल्स्टीन फ्रिजियन में वो कर रहे हैं एम्ब्रियो का, और उसमें गिर का सेक सीमेंट डाला है और हम निकालने वाले हैं एम्ब्रियो। तो आप ये बताइए कि वो जो है इसके हार्मोन वगैरह की कितनी कॉस्ट आती है? स्टीम्यू फोल्ड करके हार्मोन आता है और उसका कॉस्ट एक का 17,000 का है। आपने 2 गाय की यहाँ पे? हाँ, 2 गाय की। स्टीम्यू फोल्ड कैसे लगाते हैं आप? स्टीम्यू फोल्ड का वो टाइमिंग रहता है, सुबह शाम का। कितने दिन? 4 दिन तक। हाँ, फिर क्या उसकी ओवरी बड़ी हो जाती है? हाँ, ओव्यूलेशन होता है, सुपर ओव्यूलेशन में फिर कई सारे बच्चे निकल आएंगे। तो इसका लाभ ये है कि आप बहुत सारे बच्चे एक अच्छी गाय और एक उससे कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ रहने खाने की भी व्यवस्था है और इसमें हम जो है एम्ब्रो ट्रांसफर में बहुत सस्ते में वो देते हैं। अगर आप अपना हार्मोन ले आएंगे, इसकी कीमत करीब 32,000 पड़ती है 2 की, तो हम आपको इसको करके दिखा देंगे। हम क्योंकि रिटायर्ड प्रोफेसर है तो हम एम्ब्रो निकालना बताते हैं और मैन पावर को ट्रेन करते हैं, डॉक्टर को। और जो इसमें जो वेटनरी कंपाउंडर वगैरह, जैसे ये कपाड़िया साहब आ गए, ये कंपाउंडर है, इन्हें वेटनरी का कोर्स कर रखा है तो इनको सिखाना बहुत आसान है। तो आप इसको बताइए, ये कोई बड़ी चीज नहीं है एम्ब्रो ट्रांसफर। इसको अब भारत सरकार ने कह दिया है कि ये वेटनरी डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं और हम इनको सब बताएंगे कि कैसे एम्ब्रो निकालते हैं। 24 तारीख को हम फ्लश भी करेंगे, उसके बाद जो एम्ब्रो आ जाएंगे उनको फिर दूसरी देसी गायों में रखेंगे और फार्म पे रखेंगे। तो हमारा प्रयोजन जो है इस विद्या को सिखाना है, इससे मतलब सस्ते से सस्ते में इसको सिखा देना है। तो आप आइए, आप इनवाइटेड है। और मैं BBSc MBSc PhD हूँ और 50 साल तक पढ़ाता रहा, अभी मेरी 80 साल की उम्र है। तो आपको कोई भी सवाल कभी भी पूछना है तो आप अवश्य पूछिए। धन्यवाद, आपने सुना। मैं कपाड़िया जी का भी धन्यवाद करता हूँ। ये अभी 15 दिन से मेरे पास है, पर अभी ये 15 दिन और रहेंगे तो इनसे फिर बात कराएंगे आप। धन्यवाद।